नमोस्तोचा श्री मधुश्री जैन देवरे कॉलोनी छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से अपनी शंका रख रही हैं। कहते हैं कि पुरुष पर्याय धारण की है वह पुण्यशाली है और स्त्री पर्याय मायाचारी से मिलती है। यदि कोई पुरुष निम्न जाति में पैदा होता है और महिला जैन कुल में, तो किसका पुण्य अधिक है? गति की अपेक्षा तो मनुष्य गति और देव गति श्रेष्ठ है, और त्रियंच गति और नरक गति जो है वो निम्न गति है, नीच गति है। ठीक है। अब मनुष्य पर्याय में कोई भी जन्म लिया है तो वो श्रेष्ठ गति है, चाहे वो निम्न जाति में पैदा हुआ हो, चाहे उच्च जाति में पैदा हुआ हो। अब आपकी बात है कि फिर मैं स्त्री पर्याय में हूँ। मनुष्य तीनों हैं, पुरुष, स्त्री और नपुंसक, ये तीनों मनुष्य गति के जीव कहलाते हैं। अब इनमें श्रेष्ठ कौन हैं? तो मनुष्य श्रेष्ठ तो है, लेकिन संस्कार विहीन है तो वो श्रेष्ठ नहीं हैं। और स्त्री यदि जो है उच्च जाति की है और वह यदि अच्छे कार्य नहीं कर रही है तो उच्च जाति में रहकर भी वो निम्न ही है। इसलिए जन्म से नहीं, कर्म से अपने आप को महान बनाओ, अच्छे संस्कारों से अपने आप को महान बनाओ। नमोस्तोचा श्री किरण जैन बड़ा मलहरा छतरपुर से अपनी शंका रख रही हैं। तेजस शरीर की उत्कृष्ट स्थिति कितनी है? तेजस शरीर की जो उत्कृष्ट स्थिति आगम में आई है वो 66 सागर प्रमाण आई हुई है। नमोस्तोचा श्री डॉक्टर अंकित जैन परवाल सारंगपुर एमपी से अपनी शंका रख रहे हैं। यदि आगम में अकाल मृत्यु होती है तो क्या अकाल जन्म भी होता है क्या? जो चीज़ नहीं है उसका अकाल जन्म क्या, जो चीज़ है उसका अकाल होना, अर्थात आयु अपने पास है वो कम हो जाना, उसकी अकाल मृत्यु है। लेकिन जो जन्म अभी हुआ ही नहीं है उसका अकाल जन्म कैसे? हाँ, ये तो मान हो सकता है कि जितने समय में जन्म होना चाहिए उससे पहले जन्म हो जाए। जैसे कि बच्चे का 9 महीने में जन्म होता है, किसी का 7 महीने में हो जाए, किसी का 10 महीने में हो जाए, इसे आप कह सकते हैं। लेकिन मृत्यु अकाल होती है, जन्म अकाल नहीं होता है। नमोस्तोचा श्री अपेक्षा विनोद जैन कारंजा लाड महाराष्ट्र से अपनी शंका रख रही हैं। सिद्ध भगवान चेतन द्रव्य हैं, लेकिन व्यय उत्पाद परिणमन कैसे? सिद्धों में भी जो अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत दर्शन, अनंत शक्ति है, उनमें प्रति समय जो अविभाग प्रच्छेद हैं, अनंत अनंत हैं, उसमें जो षटगुण हानि वृद्धि होती है, जो हमारे वचन के अगोचर है, केवल ज्ञान का विषय है, उस षटगुण हानि के कारण उत्पाद, व्यय और ध्रुवता, चेतन की नित्यता रहना ध्रुवता है, और उसमें अविभाग प्रच्छेद का जो हानि वृद्धि होती है वो उत्पाद व्यय है। नमोस्तोचा श्री जितेंद्र कुमार जैन दिल्ली से अपनी शंका रख रहे हैं। किसी का देव दर्शन का नियम है तो क्या उन्हें पातक में मंदिर जाना चाहिए? सूतक पातक में मंदिर जाने का निषेध बिल्कुल भी नहीं है, आप शुद्धिकरण करके जा सकते हैं। देखिए, भरत चक्रवर्ती के यहाँ पुत्र हुआ, केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई और चक्ररत्न की प्राप्ति हुई, तीनों एक साथ हुए। भगवान ऋषभदेव को केवल ज्ञान की प्राप्ति की खबर सुनी, यहाँ पर पुत्र हुआ और यहाँ पर आयुषशाला में चक्ररत्न प्रकट हुआ। वो कहाँ गए? पुत्र के पास नहीं गए। वो कहाँ गए? चक्र को देखने नहीं गए, सीधे ऋषभदेव के समोषण में जाकर के दर्शन करते हैं और पूजा पाठ करते हैं, वंदना करते हैं। इसलिए सूतक पातक में मंदिर जाने का कोई निषेध नहीं है। सूतक पातक में खान पीन जो है उसका ध्यान रखा जाता है, उनके घर में खाना पीना नहीं है। और प्रायश्चित ग्रंथों में ये भी आया हुआ है कि सूतक पातक जो है घर में रहने वाले लोगों को लगता है, परदेश में रहने वालों लोगों को नहीं लगता है। नमोस्तोचा श्री नविता जैन कोटा राजस्थान से अपनी शंका रख रही हैं। अड़ाड़े झाड़ सिद्धि झाड़ा दो सब कम ऋजरणम, इस पंक्ति का क्या अर्थ है? नाणेन झाण सिद्धि, ज्ञान से ध्यान की सिद्धि होती है, और झाणादो कम सव्य निजरणम, और ध्यान से समस्त कर्मों की निर्जरा होती है, यह इसका अर्थ है। नमोस्तोचा श्री उमरेश सिंह सागर मध्य प्रदेश से अपनी शंका रख रहे हैं। भगवान के दर्शन करते समय भी हमारे मन में गंदे विचार आते हैं, यह किस कारण आते हैं और इसका क्या उपाय है? पूर्व में हमारे चारित्र मोहिनी कर्म की ये उदय हैं
और वर्तमान में हमारे बुरे संस्कार जैसे मोबाइल दिन भर देखना, टीवी देखना, अश्लील बातें करना, गलत कार्य करना, गलत लोगों की संगति करना, ये सब जो हैं हमारे पाप का कारण बनते हैं। इसलिए हमारे ऐसे विचार आते हैं, इनसे हमें बहुत बचना चाहिए। नमोस्तोचाश्री रजनी लोहाड़िया मानसरोवर जयपुर राजस्थान से अपनी शंका रख रही हैं। स्त्री पर्याय वेदन तो आर्का दीक्षा लेने से हो जाता है, पर कोई पुरुष पर्याय से स्त्री पर्याय में कैसे गिरता है? जो पुरुष पर्याय में रह करके बहुत मायाचारी करता है, बहुत कुटिल परिणाम करता है, असत्य का भाषण करता है आदि अनेक कारण, या फिर जो अपने पर्याय के विपरीत कार्य करता है, ये सब जो हैं अपनी स्त्री पर्याय को, पुरुष होकर के भी वो स्त्री पर्याय को प्राप्त हो जाते हैं। नमोस्तोचाश्री भावेश जैन डूंगरपुर राजस्थान से अपनी शंका रख रहे हैं। कोई जीव तीर्थंकर भगवान के सम्मुख शरण में प्रवेश पा लेता है तो वह सम्यक दृष्टि है और वह निकट निश्चित मोक्षगामी है। अगर हाँ तो हमारा जीव क्या अब तक सम्मुख शरण में नहीं गया है? निश्चित ही सम्मुख शरण में प्रवेश करने वाला सम्यक दृष्टि अथवा वहाँ पर सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है। और हम सम्मुख शरण में आज तक गए नहीं गए हैं, ये तो अवधि ज्ञानी, मनापर ज्ञानी, केवल ज्ञानी ही बता पाएंगे, निमित्त ज्ञानी बता पाएंगे। लेकिन हाँ, यदि आपके संस्कार अभी रोज़ मंदिर पूजा पाठ करने के हैं, गुरुओं से जुड़ने के हैं, देव शास्त्र गुरु से जुड़े हुए हैं, स्वाध्याय करते हैं, जिन शासन के परम भक्त हैं, तो यह कहा जा सकता है कि आप भी सम्मुख शरण में होकर के आए हैं, भगवान की वाणी को सुन के आए हैं। और यदि इसमें ऐसी लगन नहीं है तो समझ लेना कि अभी नरक निगोज से आ रहे हैं, सम्मुख शरण होकर नहीं आए। नमोस्तोचाश्री राजेश पांड्या इंदौर मध्य प्रदेश से अपनी शंका रख रहे हैं। अनादि मिथ्या दृष्टि जीव को प्रथम बार औसतन सम्यक दर्शन होने पर आत्मा प्रदेश अनुभव प्रत्यक्ष होता है क्या? अनादि मिथ्या दृष्टि जो प्रथम बार सम्यक दर्शन धारण कर रहा है, उसकी विशुद्धि बढ़ती है और उसकी शुभोपयोग विशुद्धि बहुत तीव्र बढ़ती है और बहुत रुचि और निष्ठा देव शास्त्र गुरु के प्रति प्रकट होती है, आत्म तत्व के प्रति प्रकट होती है। तो उसे भेद ज्ञान होता है, अनुभव प्रत्यक्ष नहीं, भेद ज्ञान होता है, भेद विज्ञान भी नहीं। भेद ज्ञान मतलब क्या? मैं अलग और पर पदार्थ अलग हैं, भिन्न हैं, जुदा हैं, ऐसा तत्व का निर्णय होकर के जो उसके अंदर श्रद्धान प्रकट होता है वही उसका सम्यक होता है, वही उसे आप अनुभव प्रत्यक्ष कह सकते हैं। लेकिन जैसा अनुभव प्रत्यक्ष है, शुद्धोपयोग की दशा है, वो अनुभव प्रत्यक्ष नहीं, वो चारित्र्य धारण करने के बाद होता है। नमोस्तु महाराष्ट्री अभय जैन बैंक इंग्लिश से अपनी शंका रख रहे हैं। मंदिर जी में पंचामृत अभिषेक देखने में आता है, फल फूल चढ़ाए जाते हैं, क्या यह आगम संवत है? शुद्ध आर्ष परंपरा तो यही है जो आपने देखने में आ रहा है, लेकिन जहाँ नहीं हो रहा है तो वहाँ पर सिर्फ अपनी जो है पूजा पाठ की फॉर्मेलिटी है। ये पंचामृत अभिषेक, फल फूल आदि जो भी कुछ हैं, ये शास्त्रों में वर्णन मिलता है, आगम वर्णन मिलता है और यही प्राचीन परंपरा थी। कुछ 200-250 वर्षों में इसे निषेध करके लोगों ने मंदिर से अलग करा दिया। नमोस्तोचाश्री अंशु जैन यूएसए से अपनी शंका रख रहे हैं। यदि चारित्र मोहिनी कर्म को कमजोर कर दिया जाए तो शेष अन्य सभी कर्मों को क्षय करने के लिए पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा क्या? सिर्फ चारित्र मोहिनी को नहीं, दर्शन मोहिनी को भी क्षय करके चारित्र मोहिनी का क्षय करने का पूरा उद्यम किया जाए, पुरुषार्थ किया जाए, तो शेष कर्म अपने आप ही भाग जाएंगे। ज्ञानावरणी दर्शनावरणी अंतराय कर्म तो 12वें के अंत में क्षय होगा, लेकिन दर्शन मोहिनी का क्षय जो है या क्षय उपशम या उपशम जो है 4थे गुण स्थान से प्रारंभ होता है, इसलिए सर्वप्रथम उसको नाश करना है। फिर चारित्र मोहिनी कर्म को नाश करते करते 10वें गुण स्थान तक पहुँच करके 12वें में पहुँचना है। और फिर ज्ञानावरणी दर्शनावरणी सिर्फ अंतर्मूर्त की हैं, वो अपने आप ही जाने वाली हैं, उनमें हमें कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा। इसलिए सबसे ज़्यादा पुरुषार्थ दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी को नष्ट करने में करना हमें चाहिए। सभी स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं को सादर जय जिनेंद्र। आगमधारा शंका समाधान निरंतर पारस चैनल पर प्रसारित हो रहा है, जिसके पुण्यार्जक बनने का लाभ आप सब प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी राशि एक दिन के लिए 2100 रुपये और एक महीने के लिए 11,000 रुपये की राशि रखी गई है। आप नीचे दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपका नाम पारस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। जय जिनेंद्र।